अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक नए प्रोग्राम में सवाल आपके जवाब हमारे में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब को भी इनविटेशन दी है, वो आपके सवालात के मेरे जो कुछ सवालात हैं उनके जवाब देंगे। डॉक्टर साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, जो पहला मेरा सवाल है कि आजकल आप तलापिया मछली जो है वो नहीं डलवा रहे हैं, वजह क्या है? आबिद, वजह ये है कि मेरे पास जो रिजल्ट्स आए हैं वो तलापिया के बहुत पुअर रिजल्ट हैं। और उसके मुकाबले में वो मछलियां जिनको लोग कहते थे कि ये कामयाब नहीं है, तो उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। तो तलापिया फेल हो गई है। मेरी नज़र में तलापिया बायोफ्लॉक में फेल है, और जो लोग तलापिया डालेंगे नुकसान करेंगे। तो इसलिए जो है वो मैंने फिर तलापिया को रिकमेंड नहीं कर रहा आजकल, और उसके अल्टरनेट जो मछलियां हैं उनको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि तलापिया जो है वो आई थी थाईलैंड से। और थाईलैंड में क्योंकि हमारी तरह जो कार्प्स हैं वो अवेलेबल नहीं थी, और लोगों का एक टेस्ट बना हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे समुंदर का पानी था और उसमें माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा आ जाते थे वहाँ पे। तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो हमारे से कुछ थोड़ी बहुत बेहतर है। लेकिन हमारे मुल्क में जहाँ पे टेस्ट भी अच्छा नहीं है, यानी रेट भी अच्छा नहीं है। टेस्ट तो खैर हर एक का अपना अच्छा है, मुझे तो खैर पसंद है तलापिया का टेस्ट, लेकिन रेट भी रहू से कम है और ग्रोथ भी जो है वो भी कम है। तो वो बायोफ्लॉक फार्मर जो है वो इसमें जो है परेशान हो जाता है कि ये क्या हुआ। उसके मुकाबले में जो हमने दूसरी मछलियाँ डाली तो वो उससे डबल से भी ज़्यादा वजन कर गई। तो ये एक वजह है कि अब मैं फार्मर को कहता हूँ कि नहीं, तलापिया ना डालें। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा कौन सी ब्रीड हैं, कौन से, मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई 3-4 ऐसे ब्रीड बताएं जो आपकी नज़र में कामयाब हो, बायोफ्लॉक में इजीली पाल भी सकते हैं, वजन भी करते हो? जी, मैं अपना ज़ाती तजर्बा बताऊंगा, बाकी जो लोगों का है, बल्कि ज़ाती क्या, जहाँ जहाँ हमने टैंक लगाए, मेरे क्लास वाले उसने कुछ टैंक लगाए, और सब के डाटा हम जब इकट्ठा हमने किया तो पता ये चला कि पंगेशियस ने और ग्रास कार्प ने बहुत अच्छा वजन किया। यानी जो मछली हमने आज से 5 माह पहले डाली थी, पंगेशियस और ग्रास कार्प, वो 700 ग्राम तक पहुंच गई। उसमें यूनिफॉर्मिटी भी ज़्यादा थी, और वो इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रही थी कि हमें ये लग रहा था कि तलापिया तो ग्रोथ कर ही नहीं रही। तो उस जो पंगेशियस है वो 7 माह में, यानी दिसंबर तक हम इसको 1.25 किलो की करके बेच देंगे। ग्रास कार्प का भी यही हाल है। तो इखराजात जो है वो तलापिया पे ज़्यादा हैं और ग्रोथ उसकी कम है। तो ये ऐसी है कि जिसमें वो गाड़ी है जिसमें पेट्रोल ज़्यादा खाती है और सफ़र कम करती है। तो ये इस तरह की तलापिया हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं उसमें ऐसे ये सामने आया है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अच्छा, इसमें आपने पूछा है कि 4 मछलियाँ, अच्छा बिल्कुल, सॉरी मैं भूल गया था। तो हाँ, ग्रास, पंगेशियस, बिग हेड जिसको थैला कहते हैं, गुलफाम ने भी अच्छा ग्रो किया है। तो ये 4 मछलियाँ जो हैं वो बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं। रहू भी ठीक है, रहू के क्योंकि अभी रिजल्ट हमारे पास नहीं आए, दिसंबर में आएंगे, लेकिन ग्रास कार्प और पंगेशियस का रिजल्ट आ चुका है। तो जैसे कहते हैं ना, हल्का फलां का ये रिजल्ट है, तो हमारे पास जो है वो ग्रास और पंगेशियस टॉप पे हैं। जैसे नून लीग और पीटीआई के उम्मीदवार आमतौर पे टॉप पे आते हैं। तो बाकी जो है बिग हेड और रहू और गुलफाम, ये अभी जो है सेकंड नंबर पे हैं। तो तलापिया जो है वो अपनी सिक्योरिटी भी जब्त करवा बैठी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका जो है माशाल्लाह से आपके अपने भी फार्म में, अपने भी आपके टैंक लगे, तो आपका अपना जो है वो पिछले साल का अगर तजर्बा जो है वो शेयर करें लोगों के साथ। आपके भी तकरीबन 2-3 किस्म की मछली डाली हुई हैं आपने,
तो अगर वो भी फार्मर के साथ शेयर कर दें। बहुत सारों का ये भी सवाल होता है कि डॉक्टर साहब अपना जो है वो अपने टैंकों का या अपने फार्म का जो है वो एक्सपीरियंस क्यों शेयर नहीं करता, तो आज उनके लिए भी वो शेयर कर दें। जी मैं बिल्कुल शेयर करता हूँ। जो करंट सिचुएशन है उसमें जो पिछले साल हमने डाली अभी 11 माह की हुई है तिलापिया, तो वो मैंने बल्कि पिछली वीडियो में मैंने दिखाई भी थी कि जो डलवाई थी हमने, तो वो अभी तकरीबन 500 से 600 ग्राम की है, तो 11 माह में 11 माह। और जो हमने इस साल डाली थी आज से कुछ 4 माह पहले, 4.5 माह पहले, वो अभी 100 ग्राम की हुई है। तो बहुत स्लो ग्रोथ किया है इसने। हालांकि हमने दोनों को फीड एक जैसी ही रखी है, तिलापिया को और ग्रास को। तो जो ग्रास थी हमारे पास वो ज़्यादा ग्रो कर गई और वो 700 ग्राम पे पहुंच गई, पंगेशियस भी 700 ग्राम पे पहुंच गई, लेकिन तिलापिया जो है वो 100 ग्राम पे, कोई दाना उसमें है जो कि 150 ग्राम का है, अदरवाइज 100 और 150 के दरमियान ही है। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब ये हुआ कि लोग तिलापिया ना डालें फिर? हाँ, पहली बात तो ये है कि तिलापिया सिर्फ कॉपी पेस्ट, मैं कहता हूँ हर हमारी कौम क्योंकि कॉपी पेस्ट कर रही है। बिल्कुल। अभी भी 90% लोग ये कहते हैं कि तिलापिया के अलावा और कोई मछली इसमें ग्रो नहीं करती, जबकि मेरी जो एक्सपीरियंस से चीज गुजरी है कि तिलापिया के अलावा बाकी सारी ग्रो करती हैं। मेरे साथ तो यही रिजल्ट आए हैं कि तिलापिया जो है बहुत स्लो ग्रोथ करती है। अब यहाँ पे एक और चीज में मैं आपको बता दूं कि वो लोग आप खुद यानी सबूत के साथ मैं जो बात करूंगा कि वो लोग जिन्होंने मछलियां ऐसे पकड़ी हुई थी कि जी 2.5 किलो की हो गई, तो 2.5 किलो की पंगेशियस 2 साल में होती है, ठीक है। और उन लोगों ने टैंक अपने बनाए इस साल के जनवरी में, तो अभी उनको ये 10वां महीना चल रहा था, तो उनकी 2.5 किलो कैसे होगी? वो कहीं से पकड़ के लाते हैं और अपने टैंकों में डाल देते हैं और उसके बाद ऐसे पकड़ के दिखाते हैं कि हमारी इतनी होगी। इसी तरीके से कुछ लोगों ने जैसे उकाड़ा, दीपालपुर और इस साइड पे कुछ लोगों ने वीडियो बनाई हुई है कि जी हमारी जो तिलापिया है वो माशाल्लाह 700 ग्राम की होती है। भाई करके दिखाएं। पहले आप ऐसा करें ना, जब जिस डेट को आपने मछली ली वो किसी गवर्नमेंट हैचरी से लें और उसके बाद वो डेट नोट करें, और जब ये 700 ग्राम की हो जाए 7 महीने में, तो फिर दिखाएं ना। किसी की मछली पकड़ के अपने टैंक में डाल लेना ये कोई कमाल नहीं है, ये धोखेबाजी है। तो बजाय इसके कि आप जो है वो लोगों को सही बात बताएं, जैसे मैं आप बता रहा हूँ कि भाई मेरे पास तिलापिया की ग्रोथ बहुत पुअर है और ग्रास कार्प और पंगेशियस बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, गुलफाम बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, बिग हेड जिसको थैला कहते हैं वो भी बहुत अच्छी ग्रोथ है उसकी, लेकिन तिलापिया की स्टंटेड ग्रोथ है। तो इसलिए तिलापिया, और तिलापिया का रेट भी कम है, रोहू से ग्रास से तिलापिया का रेट कम है। और इस साल क्योंकि पहली दफा लोकल मछली जो है वो बिकेगी जिसको कहते हैं फिंगर फिश या पंगेशियस, तो उसका रेट तो खैर बेहतर ही होगा, लेकिन अभी मंडी में क्योंकि ये आनी शुरू नहीं हुई, इसका रेट मैं नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तो होटलों वाले ले रहे हैं, अच्छे रेट पे ले रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो आप सबसे शेयर करनी थी कि रियलिटी बेस करें और ये देखा करें कि बोल कौन रहा है। अगर तो कोई अनपढ़ या चीचू की मलियां या दीपालपुर या हवेली लखा या फलां जहाँ पे बैठा हुआ है और उसको कोई देख नहीं रहा, और वो तो झूठ बोल सकता है कि भाई मेरा कौन सा कोई देख रहा है। और फिर इनके चेले चमाटे भी इतने होते हैं कि जनाब वो
कहते हैं जी हाँ जी ये करें तो, बिल्कुल। लेकिन रियलिटी जो है उस पर बात करें ताकि फार्मर मिसगाइड ना हो। तो आज का मेरा ये ख्याल है कि इतना ही काफ़ी है कि तलापिया फेल है। बिल्कुल। तलापिया को डॉक्टर साहब इसमें एक चीज़ मैं और भी ऐड करूँ, यहाँ पे लोग अगर उनके अपने फार्म में कोई भी मछली डाली हुई है, फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास रिजल्ट अच्छा नहीं है तलापिया का, तो वो बताते नहीं है ये मतलब बताते नहीं है कि अगला फार्मर जो है वो भी छुपाते हैं। हाँ, नुकसान से छुपाते हैं। वो उनको ये होता है कि हमारी मछली बिकती रहे और उन्होंने क्योंकि उसमें से कमीशन लेना होता है, या दूसरा ये है कि उनकी कोई फीड बनाने वाला है तो वो भी कहते हैं जी तलापिया डाल लें। और सबसे बड़ी वजह ये है कि कॉपी पेस्ट है कि तो थाईलैंड में डाल रही है तो पाकिस्तान में डाल रही है। तो अगर थाईलैंड में डाल रही है या कुछ हो रहा है तो उधर कल्चर ही छोटी मछली का है, उधर रेट छोटी मछली का ज्यादा होता है। पाकिस्तान में बड़ी मछली का रेट ज्यादा होता है, यहाँ पे तलापिया का ना रेट ना वेट। तो इसलिए मैं तो अब तलापिया नहीं डालूंगा, अगर डाला भी तो एक्सपेरिमेंट के लिए डालूंगा, कि अदरवाइज जो है वो उसको मुझे पता है कि उस पर मैंने टाइम ज़्यादा वेस्ट ही करना है। मैं उसकी जगह पे पंगेशियस, ग्रास, मोरी, थैला ये बहुत अच्छी ग्रोथ करती हैं, इनको डालूंगा और इसी क्लाइमेट के अंदर पली बड़ी हुई हैं। और फिर ये है कि तलापिया के पैरामीटर मेंटेन करना भी मुश्किल है, उसके टीडीएस बहुत ज्यादा चाहिए, सेंसिटिव भी ज्यादा है, तो इसलिए मैं तो डॉक्टर साहब अगर फॉर एग्जांपल किसी दोस्त ने, किसी फार्मर ने तलापिया डाला हुआ है 700, 800 या 1 kg तक है, तो वो हमारे साथ शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करें, तस्वीरें, वीडियो बताया कि कितने टाइम हो जाती है उनकी वीडियो हम अपने YouTube चैनल पे लगाएंगे, वो हमें वीडियो भेज दें, नंबर शो हो रहे हैं नीचे, उस पर कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पे हमें वीडियोस भेजें, अपनी तस्वीरें भेजें। तो आपके पास डेटा आपने मेंटेन रखा है पहले दिन से, फीड का। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये सिर्फ मेरी ही नहीं है, मैंने कोई 20 लोगों को जो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में पाल रहे थे उन सबको मैंने तलापिया दी। और वो तलापिया का जब उनसे कम्युलेटिव रिजल्ट मिला तो वो ये आया कि इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो है, और इतनी देर में आप 2 क्रॉप्स दूसरी मछली की निकाल लेते हैं जितनी देर में ये 1 क्रॉप निकलती है। तो ये मैं ये चाहता था कि ये रियलिटी शेयर की जाए, ना कि आप जो है वो आंखें बंद करके तो उनको लोगों को देते जाएं। हाँ, अगर आप लगे हुए हैं और अब ठीक है टैंक में डाल चुके हैं तो उसको ठीक है आप फीड भी डालें, हो सकता है वो बेहतर ग्रोथ करना शुरू कर दे, लेकिन फ्यूचर में आप तलापिया से अवॉइड करें। नाज़रीन, इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम जो है वो आपको पसंद आया होगा। आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के जो सवाल आते हैं ग्रोथ से रिलेटेड, या कुछ लोग पूछ रहे थे कौन सी मछली ज़्यादा जो है वो अच्छा ग्रोथ करती है बायोफ्लॉक टैंक में, तो उनके वो सवालात जो है वो हल चुके होंगे। अभी दे हम इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।